हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में आपको ये क्लियर करूंगा कि माता रानी का क्यों और कैसे जन्म हुआ था। जैसा कि सब लोगों को पता है कि राजा रत्नाकर के घर में एक पुत्री जन्म ली थी जिसका वैष्णवी नाम था और बाद में जाकर वही माता रानी बनी। पर आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो इस जन्म के पहले का है, मतलब उनका शुरुआत कैसे हुआ था। हर कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे हुआ था। अगर आपको क्यों समझ में आ गया तो कैसे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ ये राम के जन्म के पहले की कहानी है। उस समय में एक बहुत शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम दैत्यराज था। उसके अंदर में एक ऐसा बुद्धि उत्पन्न हुआ कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे बहुत शक्ति हासिल करना चाहिए, इससे मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना पाऊंगा, तीनों लोग में राज कर पाऊंगा। इसीलिए वो जंगल में चला जाता है और ब्रह्मदेव का ध्यान करने लगता है। ऐसे ही तप करते करते बहुत दिन बीत जाता है और उसके तप से खुश होकर ब्रह्मदेव उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, दैत्यराज अपना आँख खोलो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ, तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। दैत्यराज कहता है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी गर्भ से जन्म हुआ प्राणी मुझे मार ना सके और मैं तीनों लोक में राज कर पाऊं, मैं अमर हो जाऊं। इतना सुनने का ब्रह्मदेव भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ चलता नहीं है। पर वो इतना कहते हैं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, ये तो विधि के विधान के खिलाफ है, पर मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ जो भी गर्भ से जन्म लिया वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। इतना कहने का ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु, और वहां से वो चले जाते हैं। अब ये दानव के मन में आता है, मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ क्योंकि अब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। गर्भ से उत्पन्न हुआ प्राणी उसे मार नहीं पाएगा, इसका मतलब ये है जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है वो उसे वो मार नहीं पाएगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, इस दुनिया में हर किसी ने तो गर्भ से जन्म लिया है, अपने माँ के पेट से जन्म लिया है, माँ के पेट को ही गर्भ कहा जाता है। और ऐसा वो वरदान मांग के उसके मन में चल रहा था, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक इसके बाद उसका आतंक स्टार्ट हो जाता है, ऋषि मुनि लोग को परेशान करने लगता है, यज्ञ करने देता नहीं है। जो भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ के बीचों बीच ही काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। ये देखकर तीनों लोगों में हाहाकार मच जाती है, भगवान भी परेशान हो जाते हैं। सब भगवान के मन में यही चलता है कैसे इसका निवारण किया जाए, कैसे इसे मारा जाए। ठीक उसी समय नारद जी आते हैं और तीनों माँ को पुकारते हैं। अब आपके मन में चल रहा है वो तीनों माँ कौन है, चलिए वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले काली माँ को पुकारते हैं, फिर लक्ष्मी माँ को पुकारते हैं, फिर सरस्वती माँ को पुकारते हैं। और तीनों माँ को पुकारने के बाद जब तीनों माँ एकत्रित हो जाती है तो नारद जी कहते हैं, माता आप अपने शक्ति से कुछ ऐसा शक्ति प्रकट करिए जिससे दैत्यराज का निवारण हो सके, इसे मारा जा सके। दैत्यराज धरती पर सबको परेशान कर रहा है, ऋषि मुनि लोग को मार रहा है। अगर इसी प्रकार से वो मारता रहा तो ऋषि मुनि लोग का विध्वंस हो जाएगा, नाश हो जाएगा और धरती पर कोई ऋषि मुनि रहेगा नहीं। इतना सुनने का तीनों माँ मिलकर कन्या के रूप में एक शक्ति प्रकट करती है। वो शक्ति तीनों माता से पूछती है, माता क्या आदेश है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनने का तीनों माँ कहती है, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें आदेश लेने के लिए विष्णु के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें आदेश देंगे। वो शक्ति वहां से विष्णु भगवान के पास चली जाती है और विष्णु भगवान से पूछती है, मुझे क्या आदेश है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तीनों माता के शक्ति से तुम्हें प्रकट किया गया है, इसलिए तुम्हारा नाम वैष्णो देवी होगा और मैं तुम्हें अपना भी अंश दे रहा हूँ। विष्णु भगवान अपना भी शक्ति से प्रदान करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम्हें जाकर दैत्यराज को मारना पड़ेगा। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो ऋषि मुनि का अंश मिटा देगा। ये सुनने का वैष्णो अपने शेर में बैठकर वहां से निकल जाती है और दैत्यराज के पास आ जाती है और उससे लड़ाई होता है और इस प्रकार से दैत्यराज का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। क्यों और कैसे दोनों का कारण आपको पता चल गया होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आपको लग रहा है कि बहुत गलती हो रहा है, हमारे संग ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो काम आपके भले के लिए हो रहा है, इसीलिए तो वो हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हताश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सोचने की जरूरत है इसके बाद क्या अच्छा होगा। उस अच्छाई के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर में इतना शक्ति नहीं होगा कि आप आज के समय को झेल पाए तो कल जाकर आपके लाइफ में जब अच्छा समय आएगा उसका उतना इंजॉयमेंट, उतना मजा आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस मजा को अगर आपको अच्छा से लेना है तो जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है उसको हंस कर झेलने की जरूरत है। एक बार आप उसे झेलना सीख गए तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, राजा बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। और वैष्णो माता का क्यों और कैसे जन्म हुआ इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।